अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप देसी घी आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से लाना पड़े, जिसके बारे में आपको शायद यकीन ना हो कि ये देसी हो। तो पहले तो उस बारे में बात करेंगे और क्यों ज़रूरी है कि आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें, चाहे आप रोटी पे लगा के, और क्वांटिटी किस हद तक आपको लेनी है कि जिससे आपको नुकसान भी ना हो। बनाने का क्या तरीका है? देखें, आपके घर में दूध तो आता है, कोशिश ये करें कि जो दूध आता है कि वो खालिस दूध हो, गाय का जो होता है, काउज़ मिल्क जिसे कहते हैं। अब आप उस दूध को, आपको पता है आपने बॉयल करना होता है, उबालना होता है, उसको जो कम आंच है उस पे बॉयल करें, और जब वो उबल जाए तो उसके बाद आपने उसको ठंडा करना है। ठंडा हो जाए तो मज़ीद उसको ठंडा करने के लिए आप फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप देखेंगे कि बाद में उसके ऊपर क्रीम आ जाती है, मलाई आ जाती है, उसको आप निकालते जाएँ। रोज़ाना आपने एक बर्तन रखा हो कि जिसके अंदर इस मलाई को आप डालते जाएँ और बाकी दूध आप इस्तेमाल कर लेंगे। अब जब ये बर्तन के अंदर मलाई जो है, या बलाई है, या क्रीम जिसे कहते हैं, ये इकट्ठी हो जाती है, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि एक दिन रात को किसी वक़्त में आपने 2-4 चम्मच इसमें दही के डाल देने हैं और इसको रख देना है। और अगले दिन आपने इसको जिसको चर्निंग कहते हैं हम, या आम तौर पे मधानी आपने सुना होगा कि घरों में होती थी, तो अब तो इलेक्ट्रिक ये सारे आते हैं, तो उससे आप उसको चर्न कर लें। उसको चर्न करेंगे तो उसमें से बटर यानी मक्खन निकल आएगा। वो जो बटर या मक्खन है उसको आप साइड पे करके, तो ये जो बाकी मक्खन है इसको आप फिर इसी तरह से हल्का जो फ्लेम है, हल्का चूल्हा है, हल्की आग पे आप बॉयल करना शुरू करेंगे। अब जैसे आप पहले गर्म होगा फिर ये बॉयल होगा, तो इसमें से जो चीज़ निकलेगी वो प्योर देसी घी होगा, जिसको आप घर में इस्तेमाल करेंगे अपने लिए और बच्चों के लिए। देखें, कुछ अरसे में यानी माजी करीब में, यानी जो घी होता है, आपको पता है कि ये ऑयल है, ये एक फ़ैट होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको बदनाम किया गया। उसकी वजह जो है, कुछ ऐसी स्टडीज़ थी कि जिनसे ये साबित शायद करने की कोशिश की गई कि जो चिकनाई होती है, जो फ़ैट होती है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को, जो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फिर दिल के अटैक होते हैं, तो उनको बढ़ाने की वजह बनती है। अगरचे कहा जाता है, अब ज़ाहिर है मेरे पास तो इसकी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया भर में जो मीठी चीज़ें बेचने वाले लोग थे, वो आपको फ़ैट से, प्रोटीन से दूर करके तो इस तरफ लाना चाहते थे। इस बारे में कन्फर्मेटरी मेरी कोशिश होगी कि किसी दिन मैं कोई स्टडी लेके आपके सामने हाज़िर हूँ और आपको ज़रूर बताऊँ। लेकिन अब जूँ-जूँ कुछ अरसे में फिर स्टडीज़ हुई, तो पता चला कि ये जो बाहर का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक तो इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता आपके खून के कोलेस्ट्रॉल के साथ, और दूसरा ये जो आपको दिल के अटैक होते हैं, ये खून की नालियों के मसले होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन होती है, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं एलडीएल, अगर इन्फ्लेमेशन हो तो फिर वहाँ पे जाके वो जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है वो मसला करता है। तो जिसके बाद फिर ये तवज्जो आई घी की तरफ, या देसी घी की तरफ, क्योंकि देसी घी बेहतरीन ज़रिया है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। अब वो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है? वो एक तो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। आपके जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स घूम फिर रहे होते हैं, तो उनको पकड़ता है, उनको ख़त्म करता है, उनके बुरे असर को ख़त्म करता है। और इसी तरह से फिर ये जो खून की नालियों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड एक नेमत की तरह है। अब उससे भी फिर ना सिर्फ ये कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर ज़्यादा हैं, बल्कि ये जो आपकी दिल की जो सेहत होती है वो भी उससे बहुत बेहतर हो जाती है। सिर्फ क्वांटिटी का आप लोगों ने ज़हन में हमेशा रखना होता है, ऐसी कोई भी चीज़। आप रोटी पे, आपको पता है, एक रवायती तौर पे हम देसी घी वगैरह लगा के जो है वो रोटी अपने बच्चों को देते थे, खुद खाते थे। ऐसे कर सकते हैं, या कम से कम आप दिन में एक जो चम्मच है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से, ज़ाहिर है आप सलाद पे भी डाल सकते हैं, रोटी के साथ बेहतरीन होता है और दिल की सेहत बेहतर होगी। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर अच्छे हैं, आपकी आंतों की सेहत को बहुत फ़ायदा मिलता है। क्यों आंतों की सेहत को कैसे फ़ायदा मिलता है कि आपको ऐसी जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं, जैसे क्रोन डिजीज़ एक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे मसले जो आंतों की सोजिश की वजह से होते हैं, तो उनमें बेहतरी देखने में आई है। फिर बहुत सारे लोग इसको अपनी जिल्द के ऊपर भी लगाते हैं, क्योंकि देखें, जिल्द की जो क्रीम होती है, एक चीज़ आपने देखी होगी, उसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड होता है। वो हम लोगों को कहते हैं जी कि ये ना सिर्फ ये कि पानी को यहाँ पे लाता है, बल्कि उसको रिटेन करता है, आपकी स्किन में रखता है, हाइड्रेशन बेहतर करता है, जिससे आपकी स्किन जो है, जिल्द है, उसकी सेहत बेहतर होती है। तो ये जो देसी घी है, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है, अच्छे वाली फ़ैट्स हैं कि जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करती हैं, पानी को भी यहाँ पे रखती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन है उसकी जो सेहत है, आप खा रहे हैं उससे भी बेहतर होती है, और लगाते हैं, अगर बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, तो उससे भी फ़ायदा हो जाता है। और सबसे आखिर में, जो लोग जिनको फ्लू बहुत तंग करता है, जिनको नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, नाक उनका बंद रहता है, इस तरह का मसला, तो वो नीम गर्म, थोड़ा सा गर्म कर लें, ज़्यादा नहीं,
तो अपनी हाथों को बड़े 20 से 40 सेकंड से पहले साबुन और पानी से धोएं, उनको ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद अपनी छोटी जो उंगलियां हैं उससे की मदद से नाक के अंदर आप लगा लें। तो इसके अंदर ये सलाहियत है कि जो आपको ये कोल्ड होता है, फ्लू वगैरह होता है, या नाक की के मसले या बंदिश चल रही होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये सूथिंग इफ़ेक्ट है इसका। तो ये वो फ़ायदे हैं, और घर में बनाएंगे तो उससे आपको कम से कम ये जो अब हम मार्केट में जाते हैं और हमें फिर भी कंफर्म नहीं होता कि हम जो खालिश देसी घी खा रहे हैं, ऊपर से वो फिर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, पैसे बहुत लेते हैं हमसे, तो आप घर में बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे आखिर में ये बात बताऊंगा कि अगर हम बार बार ये कहते हैं कि किसान जो है वो देसी घी भी खाता है फिर भी उसको दिल के बीमारियां या इस तरह के मसले कम होते हैं, तो उसकी वजह क्या है कि या तो आप कम खाएंगे, या फिर अगर किसान की तरह जो सुबह उठते ही एक अच्छा खासा देसी घी खाता है तो वो सारा दिन मेहनत मुशक्कत करता है। जितनी ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है आप उसी हिसाब से देसी घी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कम फिज़िकल एक्टिविटी है तब भी आप लें, लेकिन कम मिकदार में लें और बाकायदगी से लें, तो इसको आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।